महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिक खड़े थे। एक तरफ थी कौरवों की सेना और दूसरी तरफ थे पांडवों की सेना। उसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को देखकर दुखी हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर यह युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे, मन कमजोर हो गया। तभी सारथी बने श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को देखकर दुखी हो रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में कहा गया है, नैन चिंदनी शस्त्रयानी नैन दहंती पावक। इसका अर्थ है, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता और आग भी उसे जला नहीं सकती। शरीर नाशवान है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आज भी लोग छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है, डरना नहीं, लड़ना चाहिए। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मयवादिस्तमारस्तु माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। आज की दुनिया में लोग काम से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। अगर मैं फेल हो गया, अगर लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन गीता कहती है, काम करो, मेहनत करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही सफलता का असली मंत्र है। मन बहुत शक्तिशाली होता है, अगर मन हार जाए तो इंसान जीतकर भी हार जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखो, गलत संगत से दूर रहो, ध्यान और शांति अपनाओ। जब मन शांत होता है तब इंसान बड़ी से बड़ी समस्या को भी जीत सकता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य के पतन के 3 मुख्य कारण हैं, क्रोध, लालच और मोह। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए, निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा, लेकिन गीता कहती है, सच्चा सुख मन की शांति में है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन मन अशांत है तो आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर मन शांत है तो साधारण जीवन में भी खुशी मिलती है। श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली वचन है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ है, अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, सत्य हमेशा जीतता है। इसलिए कभी भी धर्म और सत्य का रास्ता मत छोड़ो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने यह ज्ञान सुना तो उनका भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया। यही भगवत गीता का संदेश है। जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन हार मत मानो, कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो, तभी जीवन में सफल और आगे बढ़ पाओगे। एक दिन फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, और कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं, ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन खेत में बहुत मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठता, खेत में पानी देता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती और उसकी फसल खराब हो जाती। किसान दुखी होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरी फसल क्यों खराब हो गई? एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अगर तुम चाहो तो मौसम का नियंत्रण मैं तुम्हें देता हूँ। किसान खुश हो गया। अब उसने सोचा, जब चाहूँ बारिश करूँगा, जब चाहूँ धूप निकलाऊंगा। उसने पूरे साल मौसम को अपने हिसाब से चलाया। फसल बहुत ही हरी भरी दिखाई देने लगी, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो उसने एक भी दाना नहीं था। किसान घबरा गया। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने सिर्फ आराम वाला मौसम बनाया, तुमने तूफान, तेज हवा और कठिन परिस्थितियां नहीं आने दी, इसलिए पौधे मजबूत नहीं बन पाए। कहानी का संदेश है, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत जरूरी है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो इंसान मजबूत नहीं बनेगा। इसलिए भगवत गीता कहती है, मुश्किलें से मत भागो, उनसे सीखो आगे बढ़ना और कैसे बढ़ा जाता है। एक समय की बात है,
एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास धन, सेना और शक्ति सब कुछ था, फिर भी वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि किसी ज्ञानी साधु से सलाह ली जाए। वह जंगल में रहने वाले एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? साधु मुस्कुराए और राजा को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने राजा से कहा, नदी को ध्यान से देखो। राजा नदी को देखने लगा। कुछ देर बाद साधु बोले, क्या तुम्हें नदी का पानी साफ दिखाई दे रहा? राजा बोला, नहीं, पानी गंदा है और मिट्टी से भरा हुआ है। साधु ने कहा, थोड़ी देर शांत बैठो और फिर देखना। कुछ समय बाद नदी का पानी धीरे धीरे साफ हो गया। तब साधु बोले, हे राजा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब मन में लालच, क्रोध और चिंता होती है तो मन भी गंदे पानी की तरह हो जाता है। लेकिन जब इंसान शांत बैठता है और धैर्य रखता है तो मन अपने आप साफ हो जाता है। यही शिक्षा भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। मन को शांत रखो और धैर्य रखो, परिस्थितियां खुद ठीक हो जाएगी। जब मन शांत होता है तो निर्णय और इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब